हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बड़े बयान के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि अगर किसान तैयार है तो वार्ता कराना मेरी जिम्मेदारी। ये एक बड़ा बयान है जो कि डिप्टी सीएम की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसान तैयार हैं तो वार्ता कराना मेरी जिम्मेदारी। इसके साथ ही साथ उनकी ओर से इस दौरान ये भी कहा गया कि किसान जत्थेबंदियों का मकसद मांगे मनवाना नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है जो कि दुष्यंत चौटाला की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा कि जत्थेबंदियों का मकसद माहौल खराब करना है, मांगे मनवाना उनका मकसद नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि माहौल को खराब करना चाहते हैं। तो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से ये बड़ा बयान है जो दिया गया है और ये भी उनकी ओर से कहा गया है कि अगर किसान चाहते हैं, किसान तैयार हैं, तो फिर वार्ता कराना, सरकार से बातचीत कराना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान भी दे दिया है। क्या कुछ और कहा गया उनकी ओर से, आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। सरकार तैयार है, वो तैयार हो, बातचीत तो मैं करा दूंगा। आज तक हमने बारी बारी कहा है, इवन सरकार ने जो आपके सोनीपत में एक कमेटी बनाकर हाई पावर भेजी, जब जत्थेदारी उससे बातचीत नहीं करने आई, ये मंशा साफ हो चुकी कि उनका लक्ष्य सरकार से बात कर कर कोई अपनी बात मनवाना नहीं, माहौल खराब करना है। और आज नजरिया आप देख रहे हो, प्रदेश भर ही नहीं देश भर के अंदर जिस प्रकार से गतिविधियां बढ़ रही है और आज के दिन अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है, ये अपने आप इस आंदोलन को भी नुकसान करता है और सामाजिक हमारी जो भावनाएं हैं एक दूसरे की। तो आपने सुना डिप्टी सीएम ने क्या कहा है, लेकिन इसी पर हमारे साथ इस समय गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चढ़ूनी साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू। चढ़ूनी साहब, बात बार बार कही जा रही है आपकी ओर से, किसान नेताओं की ओर से, कि बातचीत जो है सरकार नहीं कर रही है, लेकिन दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बातचीत कराने को तो मैं तैयार हूं, बात करने के लिए आगे तो आए। मेरे से लिखवा लो जी, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि जब ये बुलाएंगे तब चले जाएंगे बात के लिए। हमने आज तक इनकार ही नहीं किया, ये बताएं किसने इनकार किया। आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि दुष्यंत चौटाला जिस दिन बुलाए, प्रधानमंत्री जिस दिन बुलाए, मुख्यमंत्री जिस दिन बुलाए, जो भी बुलाए हम चले जाएंगे। हमने कभी इनकार ही नहीं किया जी। आप कह रहे कभी इनकार नहीं किया, लेकिन क्या आप बात करेंगे और जो समाधान है उसकी कोशिश करेंगे, या फिर से जो है डटे रहेंगे? जैसे कि दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि दरअसल माहौल खराब करना चाहते हैं, मांगे मनवाना मकसद नहीं है। ये क्या बात हुई? बात ये क्या बात हुई कि वो बुलाएंगे तो हम बात के लिए जाएंगे? इसमें माहौल खराब करने के दूसरी तीसरी बात कहाँ से आई? हाँ। अब बुलाए, हम ना जाए तो हम गुनाहगार, अगर वो ना बुलाए तो वो गुनाहगार है। जी चढ़ूनी साहब, लेकिन बातचीत के लिए बुलाएंगे, वो आप कह रहे हैं कि बुलाएंगे तो हम करने के लिए जाएंगे बात, लेकिन क्या आप एक इस इरादे से जाएंगे कि हाँ हमने जो है एक सहमति पर एग्री करना है दोनों तरफ से? तो और हम किस लिए जाते हैं? हम तो हर बार सहमति में जाते हैं। यही पहले सरकार पहले शर्तें लगाती है कि बातचीत के लिए तो जब मर्जी आ जाओ, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। बताओ ये क्या बात, ये को बात करने का तरीका होता है कि बात करने के लिए जब मर्जी आ जाओ लेकिन कानून वापस नहीं होंगे? अब ये क्या बात, ये को बात कर रहे हैं, बात तो बिना शर्त होती है जी। हमारे साथ करने के लिए दीप कमल सहारन जी भी जुड़ गए हैं जेजेपी की ओर से। दीप कमल जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बुलाते तो नहीं है बातचीत के लिए। देखिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को अच्छे से पता है कि पिछले साल इसी साल जो जनवरी तक जो बातचीत हुई उसमें बार बार न्योता देकर ही बुलाया गया था, और फिर जो बेस्ट प्रपोजल था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें सामने रखी गई थी और ये तक कह दिया गया था कि लिखित में एमएसपी की बात कर दी जाएगी, लिखित में गारंटी दे दी जाएगी और इनको आगे पोस्टपोन भी कर दिया जाएगा। उसके लिए भी ऑफर दे दिया गया था कि 1.5-2 साल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा, और उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक भी लगा चुका था जी। अब इतनी अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद अगर बातचीत रुकी है तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग किसी भी स्तर पर कोई सहमति बनाना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कानून के आड़ में आंदोलन लंबे समय तक चलता रहे। क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी उसी दिशा में बात कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि इनको बुलाया नहीं गया है? बार बार बुलाया गया है। एक बार इनकी तरफ से कोई आगे आकर कहे तो सही, जिम्मेदारी तो ले कि मैं सभी किसान नेताओं की तरफ से बात करने के लिए अधिकृत हूँ। अब जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें से कभी
गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को बाहर कर दिया जाता है, जी कभी उसमें से योगेंद्र यादव जी को बाहर कर दिया जाता है, जी कभी उसमें दर्शनपाल जी के अलग विचार नजर आते हैं, जी कभी कक्का जी के अलग नजर आते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं जो आपस में, और किसानों को इस काम पर लगा रखे कि आज आप टोहाना आंदोलन के लिए बैठ जाओ, तो आज आप नारनौल बैठ जाओ, आप तो आज उटाना मोर्चा बैठ के जाओ। ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। दीप कमल जी, आप तो मोर्चा के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। चढ़ूनी साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जवाब दीजिए चढ़ूनी जी। देखिए, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है कि आज उसको बाहर कर दिया, कल उसको बाहर कर दिया, ये हमारा अंदरूनी मामला है। जब सरकार से बात करने के लिए तब सभी लोग गए, तब किसी ने इनकार नहीं किया। रही बात इस बात की कि सरकार ये लिख के देने के लिए तैयार थी कि हम एमएसपी देंगे, बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है। मैंने सवाल किया अमित शाह जी से, जिस दिन अमित शाह जी से मीटिंग थी उस दिन किया है, और हमने उनसे सीधा सवाल ये किया था कि 23 फसलों का सरकार एमएसपी तय करती है, क्या 23 फसलें सरकार एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार है, या आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि अगर इससे कम बिकी तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। अगर जो मक्के का रेट चढ़ूनी साहब, ये तो मांगे हैं, ये तो मांगे हैं जिनको लेकर आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, जो मांगे सबके सामने है, लेकिन सवाल उठा रहे हैं रवैये पर, किसान नेताओं के रवैये पर। वो बात काट रहे हैं जानबूझ के, जो बात मेरी लोगों तक पहुंचाने के वो बात जानबूझ के काट रहे हैं। जो बात उसने कही उसकी आपने सुन ली, मेरी आप सुनिए। पूरी बात सुन रहे हैं आपकी। चढ़ूनी साहब, चलिए बात पूरी कीजिए आप। नहीं, उन्होंने वो एमएसपी देने के लिए बिल्कुल साफ इनकार कर गए। ये कह रहे हैं एमएसपी देने के लिए तैयार है, बिल्कुल साफ इनकार करके। तो आज भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी घोषणा कर दें, आपके चैनल के माध्यम से कर दें कि हम एमएसपी देने को तैयार हैं, एमएसपी से कम पैसा किसी को नहीं मिलेगा, कर दे वो। ठीक है, दीप कमल जी। देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई जितनी स्पष्टता के साथ और जितनी एक तरफा बात गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी कह रहे हैं या चाह रहे हैं वो यूं किसी टेलीफोन डिबेट में या अचानक से इनके कहने से हो जाए। देश में पिछले 75 साल की व्यवस्था है और पिछली सरकारों के दौरान भी अलग अलग व्यवस्थाएं रही हैं, जिसमें उसमें जिस गति से सुधार हो सकता है वो सुधार हो रहा है। हरियाणा सरकार उसमें सबसे आगे जी, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी दे रही है, सबसे ज्यादा मंडियां हैं, सबसे ज्यादा खरीद केंद्र है, और यहीं पर इसी हरियाणा में सबसे ज्यादा आंदोलन किया जा रहा है। तो ये तो विपरीत परिस्थिति होगी ना। उन राज्यों में जहां पर एक भी फसल पर एमएसपी नहीं मिलता या 1-2 पर ही मिलता है और खरीद केंद्र तक नहीं है, वहां तक नजर ना गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की पड़ी है, ना किसी और किसान नेताओं की पड़ी है। हरियाणा जहां पे सबसे बेस्ट सिस्टम है मंडियों का और खरीद का, और सबसे ज्यादा एमएसपी है, चाहे वो गन्ना हो चाहे दूसरी फसलें हो, बाजरा खरीद रहा है, पड़ोसी राज्यों तक का खरीद रहा है। लेकिन यहीं पर किसानों को काम लगा दिया कि आज आप नारनौल में आंदोलन के लिए बैठ जाओ, कल जो है टोहाना में देवेंद्र बबली के खिलाफ बैठ जाना, परसों बरवाला में सिहाग को घेर लेना और फिर उचाना में मुख्यमंत्री जी का घेराव कर लेना। मतलब इस काम में उलझा दिया है किसानों को, और उनको अब पता ही नहीं है कि आंदोलन तो 3 कानूनों के लिए शुरू हुआ था, अब फोकस एमएसपी पर आ गया है जी। तो ये जो स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं दिखता है कि मंशा ये है कि किसान उलझे रहे और आंदोलन खत्म ना हो, ताकि इसके बहाने राजनीति। चढ़ूनी साहब, फिर से मंशा के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, मैं इनको साफ बता देता हूँ कि एक्चुअली एमएसपी को खत्म करने के लिए ही ये 3 कानून बनाए गए हैं, और 3 कानून वापस लेने की सरकार ने बात नहीं मानी है। हम वही कह रहे थे कि इसके पहले जब देश चल रहा है तब हम मांग नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं किसान समृद्ध होगा। हम कह रहे कि देश का किसान कह रहे हैं हमें ये समृद्धि नहीं चाहिए जिससे देश के किसान की खेती किसान के हाथ से निकल जाए, कारपोरेट के हाथ में चली जाए। तो हमें ये कानून नहीं, ये जबरदस्ती हमारा फायदा क्यों करना चाह रहे हैं जब देश का किसान नहीं चाह रहा। ना तो ये कानून वापसी लेने के लिए वहां पे बात पे सहमति बनी 11 मीटिंगों में, ना एमएसपी देने के लिए सहमति बनी 11 मीटिंगों में, उसके बाद इन्होंने बुलाया नहीं। बात तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि अब नहीं बुला रहे। दुष्यंत जी कह रहे हैं बुलाने के लिए तैयार हैं, हम कह रहे हैं हम जाने के लिए तैयार हैं, अब रौला कहाँ है भाई, बुलाइए। हमने तो इनकार ही नहीं किया जी। चलिए, बहुत शुक्रिया गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी जुड़ने के लिए खबरें पिता के साथ। दीपकमल जी वो कह रहे हैं कि आप बुलाने के लिए, हमने तो मना ही नहीं किया, आप बुला लीजिए। जब दुष्यंत जी कह रहे हैं कि बुलाने के लिए, वार्ता के लिए मैं बीच में जो है तैयार हूं। तो बहुत शुक्रिया दीपकमल जी, आप भी जुड़े हमारे साथ।